अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। What she said. ओके सो आज हमारे पास एक न्यूज़ थी, हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करें। सो आप बताएं। ना मैं क्यों बताऊं? आप बताएं ना। मैं क्यों बताऊं? कारनामा आपने किया है तो आप बताएं ना। तो जी न्यूज़ कह रहा हूँ, सॉरी। न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि वी आर मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, और उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे हमें कुछ बेहतर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आए और एक ऑप्शन मिली, अप्लाई किया, जॉब ऑफ़र आई, तो वी आर मूविंग। ओके सो यही बताएं ना कहाँ मूव कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ मैं तो नहीं बता रहा। ओके सो बेसिकली हुआ यूँ कि उसामा को टोरंटो में जो है वो जॉब मिल गई है और हम फाइनली टोरंटो मूव हो रहे हैं। क्या मतलब फाइनली? फाइनली इंतजार में तो नहीं बैठे हुए थे? नहीं, हम इंतज़ार में वाकई बिल्कुल नहीं बैठे हुए थे। इनफैक्ट अगर हमसे पूछें तो हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि टोरंटो एक ऐसी सिटी है जहाँ पर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग और लाइक फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो ज़्यादातर वहीं पे हैं, GTA में या टोरंटो के इर्द गिर्द। तो फिर हमें वहाँ पर जो है वो इवेंचुअली मूव करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर करियर ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। तो काफ़ी सोचा है हमने। ओंटारियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नजर आएंगी, नॉट जस्ट फूड। सारी की सारी बड़ी गाड़ियों के प्लांट ओंटारियो में, इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स की वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्री है। तो इट्स नॉट जस्ट फूड इंडस्ट्री। बाई चांस मेरा ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से, लेकिन इन जनरल कनाडा के अंदर अगर आप डेंसिटी चेक करें तो ओंटारियो के अंदर इंडस्ट्री की अच्छी खासी डेंसिटी है। यस, तो यही रीज़न है कि अब हम वहाँ मूव हो रहे हैं। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि हम टोरंटो क्यों नहीं गए, तो मुझे लगता है आपकी दुआ लग गई है, हम टोरंटो जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब अगली बात आती है कि अब हमने मूव करना है, तो मूव करने के साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, बहुत सारी जो हमें अब एहसास हो रहा है। लाइक एक सिटी मूव करना। तो वो मुझसे रोज़ाना पूछती है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, तो मैं कहता हूँ कल से। और वो कल नहीं आ रही है। अच्छा, तो बेसिकली अब ये है कि हमने साथ साथ प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, जैसे कि मूवर्स हायर करना, यहाँ से इस घर को रैप अप करना, फिर वहाँ पर एयरबीएनबी कराना, यहाँ पर लास्ट डेज के लिए एयरबीएनबी अगर ज़रूरत पड़ी तो कराना, रास्ते कहाँ से गुजर के जाना है वो सब कुछ देखना, क्योंकि वहाँ पे फिर हमने रास्ते में होटल्स कराने होंगे, उनकी बुकिंग करानी है, यहाँ की क्लीनिंग करानी होगी। इसके अलावा लाइक बहुत सारी छोटी छोटी और भी चीज़ें लिंक्ड हैं। आप लोगों को अंदाज़ा होगा अगर किसी ने मूविंग की है, कभी सिटी मूव की है या कहीं घर मूव किया है, शिफ्ट किया है, तो लास्ट टाइम से हमने ये सीखा है कि इट्स नॉट वर्थ इट कि हम खुद घर की सफाई करें, क्योंकि बैंड बज जाती है। देयर इज सो मच मोर दैट वी कुड बी डूइंग, जिसमें हम अपनी एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस बार वो काम आउटसोर्स करने का सोचा है। एजेंसीज होती हैं जो कि आपको क्लीनिंग सर्विसेज देती हैं मूव आउट के लिए, मूव इन्स के लिए और काफ़ी सारी के लिए। तो उनके साथ रेट्स होते हैं, और इस दफ़ा हम वो ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। यस, सेकेंडली इस दफ़ा क्लीनिंग के लिए लाइक आउटसोर्स करने की वजह एक ये भी थी क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए, तो हमें वहाँ आगे जाके भी बहुत सारे काम करने हैं। तो नहीं, हम मतलब ये सेंस नहीं बनाता कि हम अपनी सारी एनर्जी जो है वो यहाँ क्लीनिंग में जो है वो ज़ाया करें, क्योंकि लास्ट टाइम छोटा अपार्टमेंट था और हमें पूरा दिन लगा था क्लीनिंग करने के लिए उसको। तो थकावट उसके अलावा थी, जो मतलब अगले 1-2 दिन हम लोगों ने यहाँ पे की थी, तो ऑलरेडी हम लोगों की काफ़ी थकावट हो जाएगी। 5 दिन का ट्रैवल होगा। आई होप कि 5 दिन का है, क्या पता ज़्यादा हो, क्या पता कम हो, लेकिन वो सारी चीज़ें भी जो है वो जहन में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है प्लानिंग में लाइक साथ साथ पैकिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे हमारी पर्सनल चीज़ों की बाकी तो हम मूवर से करा लेंगे, लेकिन जो अपनी पर्सनल चीज़ों की पैकिंग है वो करनी पड़ेगी। फिर ये प्लान करना पड़ेगा क्योंकि मूवर्स जो हैं वो टाइम लेंगे हमारा सामान टोरंटो पहुंचाने में। तो जब तक सामान आएगा हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ रखनी होंगी, ताकि उस सारे टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि वीक्स लग जाते हैं, 3 to 4 वीक्स। इसलिए हम फ्लाई नहीं करें। हमें शायद प्राइस वाइज सेम पड़े या थोड़ा सा महंगा पड़े फ्लाई करना, लेकिन फ्लाई करने में सबसे बड़ा इशू ये है कि आपके पास बड़ी लिमिटेड लगेज अलाउंस होती है, और एज़ तुबा सेड मूवर सामान पहुंचाने में टाइम लगाते हैं। तो उतने अरसे में आपने रहना भी है, मैंने काम पे भी जाना है, तुबा ने भी काम पे जाना है, तो हम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अपनी गाड़ी में हम जब क्योंकि ड्राइव करेंगे, यस ख्वारी होगी 5 दिन की, 4 से 5 दिन की, मे बी थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन द पॉइंट इज़ के वी विल हैव द स्टफ दैट वी नीड,
कि हम जितना भी टाइम मूवर्स लगाएंगे हमारा सामान हमें डिलीवर करने में, तो उतने टाइम के लिए हमारे पास रहने के लिए एसेंशियल्स हों बेसिकली। और सेकेंडली अगर हम फिर लाइक फ्लाई करके जाएंगे तो फिर गाड़ी का भी इशू हो जाएगा, क्योंकि हमें गाड़ी वहाँ जाके बहुत सारे कामों के लिए चाहिए होगी, तो वो एक अलग एक्सपेंस पड़ जाएगा कि यहाँ से हम गाड़ी को डिलीवर कराने पे जो एक्सपेंस लगाएंगे और फिर वहाँ जाके रेंटल कार पे जो एक्सपेंस लगाएंगे तो वो भी सेव हो जाएगा। इसको हम एज एन एडवेंचर कंसिडर करके जा रहे हैं कि हमने वो रास्ते फिर कभी नहीं देखने, आई होप। तो हम बाय रोड ट्रैवल करना जो है वो मतलब एक ज़्यादा हमारे लिए एक एडवेंचरस अपॉर्चुनिटी होगी कि हम एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा है कनाडा। बाकी भी हम, क्योंकि हमें पता है कि 3 के 4 टाइम जोन्स जो हैं वो चेंज होंगे, 3 से 4 प्रोविंसेस से हम गुजर के जाएंगे, तो वो सब जो है वो एक्साइटिंग होगा। तो हम बहुत सारे प्रोविंसेस जो हैं वो इस सारे अरसे में देख लेंगे। और इसके अलावा हम ये भी अभी प्लान कर रहे थे कि हम होटल्स जो है वो ऐसी जगह पे कराएं ताकि हम इर्द गिर्द थोड़ी बहुत जगह, मतलब शाम में निकल के बंदा थोड़ी सी सिटी जो है वो देख ले, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जस्ट थोड़ी सी। इट्स जस्ट अ प्लान। बात ये है कि दिन में 8 से 10 घंटे तो हमने करना है ट्रैवल सीधा सीधा, तो शाम को एक तो होटल कंफर्टेबल होना चाहिए। एयरबीएनबीज यस कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन होटल की तरह का टेंशन फ्री माहौल नहीं होता एयरबीएनबी में, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी का घर है। तो इसलिए हम होटल कराएंगे रास्ते में और थोड़ा बहुत सिटी देखेंगे जहाँ पे भी रुकेंगे। तो बड़ी इस चीज़ में अभी प्लान थोड़ी सी मैंने करनी है कि हम एक दिन में कितना ट्रैवल कर रहे होंगे और फिर ट्रैवल किस जगह पे हम रुकेंगे ताकि वहाँ पे हम होटल करके थोड़ी सी देख सकें जगह। यस, प्लानिंग अभी बहुत ज़्यादा करनी है। लाइक ये आपको जो हमने मोटी चीज़ें बता दी, तो ये आप खुद देख सकते हैं कि हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ लिंक्ड है, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग है। अब इसके अलावा जो एक और चीज़ थी कि हाँ, अब इस सारी चीज़ों पे जो एक्सपेंस वगैरह आएगा वो तो सामा का कवर्ड है रिलोकेशन सर्विसेज के साथ, तो वो हम पे नहीं आ रहा, शुक्र है वरना वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता। लेकिन यह है कि हमारा जो भी खर्चा आएगा, क्योंकि हम ही कर रहे होंगे तो हम बाद में हमें क्लेम करना पड़ेगा, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि कितना खर्चा आ रहा है हर चीज़ पे, ताकि अगर कोई मूव करना चाह रहा है तो उसको आइडिया हो जाए कि मतलब और क्या सिचुएशन। ऐसे कोई मज़े नहीं होते कि आपको कोई बोले ये लो भाई $10,000 और जैसे दिल करे उठाओ, आपको खर्चा करके रसीदें सबमिट करनी होती है और वो रिम्बर्स होते हैं। यस, तो मज़े नहीं लगेगा। सो इस तरह से होता है। प्लस ये भी है कि लाइक कंपनी ने जैसे कहा है कि आप कोटेशन सबमिट कराएंगे तो हम अप्रूव करेंगे, तब जाके जो है वो मतलब हम मूवर्स हायर करेंगे। मूवर्स जो हैं वो कंपनी कह रही है कि हम आपको फुली कवर करेंगे, तो यू हैव टू गेट अस 3 कोट्स और हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा मूवर करें। तो किसी और के खर्चे से निकल रहा है तो और हाँ, एक लास्ट चीज़, मतलब यहाँ घर से जब हम जा रहे होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने इस घर के हिसाब से ली थी, अपने उस वक्त के बजट के हिसाब से ली थी और उस टाइम के हिसाब से ली थी। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ से सेल भी करनी होंगी, तो उनको भी ठिकाने लगाना है, तो वो सब कुछ भी हमने देखना है। और एयरबीएनबी की प्लानिंग भी इस तरह से करनी होगी कि मैं अपना घर जो है, अपना काम जो है वो क्योंकि घर से कर रही होंगी, तो उस चीज़ को भी हमने जहन में रखा है कि वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट एक क्रिएट हो रहा हो, वहाँ टेबल और डेस्क मौजूद हो, इंटरनेट जो है वो अच्छा हो, तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ रही हैं। और अब हमें ये भी आइडिया नहीं है कि आगे जाके हमने कहाँ, लाइक ये तो हमें पता है कि कंपनी कहाँ है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कि हम उसके इर्द गिर्द कहाँ रहना चाहेंगे, तो वो घर कहाँ लेना है या मतलब कहाँ देखना है। और अब हम क्योंकि ये सोच रहे हैं, हम टोरंटो जा ही रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जहां हम लंबा टाइम गुजार सकें। तो अब लंबा टाइम गुजारना है तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी कि घर ऐसा हो जहां हम लंबा टाइम गुजार भी सकें, क्योंकि यहाँ पे रह के हमें कुछ अंदाज़ा हो गया है क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके बगैर बंदा कहता है कि यार रहना मुश्किल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बंदा कहता है खैर इट्स ओके। यस, इसकी एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि अगर आपकी बिल्डिंग में 2 या 3 स्टोरीज हैं और एलिवेटर नहीं है तो दैट्स लाइक ठीक है, चलता है, वर्सेस हो जाती है, कभी कभी भारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, बट दैट्स ओके। लेकिन अब ऑपोजिट टू दैट, टोरंटो जैसी जगह पे अगर आप बोलें कि जगह पे एयर कंडीशनिंग नहीं है तो वो तो भाई आप रोल गए। तो बहुत सारी चीज़ें अब जहन में आ रही हैं और मतलब टेंशन बन रही है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ रियलिटी प्रेशर कुकर सामने रही है। यस, तो खैर जो भी होगा आप लोग साथ साथ देखते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसा कैसे होगा कि हम आपको अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन आप दुआ करें हमारे लिए, दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे इज़ 12th of December और आज हमने प्लानिंग स्टार्ट की थी। बेसिकली हमने कल प्लानिंग स्टार्ट की थी
और आज हमने अपना फर्स्ट आइटम जो है वो घर का जो हमने ये चीज़ें वगैरह सेल करनी थी वो हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगाया है एंड विद इन 1 आवर हमारा फर्स्ट आइटम सेल हो गया है। दीज आर द कॉफ़ी टेबल्स। ओह सॉरी, ये तो सामान ये कॉफ़ी टेबल्स हैं जो कि हमने अभी फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगाई थी एंड समवन इज़ कमिंग टू पिक देम अप। सो हम बगैर कॉफ़ी टेबल के हो गए हैं, हमें आदत हो गई थी इनकी, बट अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सो दिस वॉज द अपडेट। सो गाइज अब सब कुछ रियल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आज हम बैठ के एयरबीएनबी बुक करें, कोई ऑप्शंस ही नहीं मिल रही हैं, है ना? है ना? हाँ। ओह माय गॉड, कितना जूम हुआ हुआ है। हाँ जी, बताएं आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही ख्याल है। किस बारे में? जिस बारे में भी तुम पूछ रही हो। तो खैर हम एयरबीएनबीज बुक करा रहे हैं और सब बेसमेंट्स अवेलेबल हैं और हमने क्योंकि ज़्यादा टाइम रहना है तो बेसमेंट से थोड़ा घुटन भी होती है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो घर के हालात भी आई थॉट कि आपको थोड़े से दिखा दिए जाएँ। सो ये मेरी पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं जो यहाँ नीचे थी। पेंट्स हैं, मेरे कैनवसेस हैं कुछ, और ये आप देख सकते हैं कि यार्न अभी भी जो है बहुत सारी बाहर पड़ी है क्योंकि एक प्रोजेक्ट वो है जिस पे मैं करंटली काम कर रही हूँ, और ये सारी मेरी कैप्स पड़ी हुई हैं। एंड एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पड़ा होता है हमेशा मेरे सोफ़े के पास, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। अब आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो कॉफ़ी टेबल थी वो सेल हो चुकी है, तो क्योंकि हमारे पास अब टेबल के लिए कुछ रखने की जगह नहीं थी, सो वी आर यूजिंग और चेयर्स एज और मेकशिफ्ट कॉफ़ी टेबल तो खैर नहीं, लाइक जो साइड टेबल्स होती हैं सोफ़ा की साइड पे। और ये हाल है। यहाँ पे अभी मैं व्यूइंग्स कर रही थी, तो ये मेरी नोटबुक पड़ी है जिसके ऊपर मैं नोट्स वगैरह बना रही थी। सो कमिंग अपस्टेयर्स, ये मैंने रग्स जो हैं वो मेन बेडरूम के जो हैं वो आज धो लिए हैं और ये ड्राई हो रहे हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा ये सारी पैकिंग जो है वो पड़ी है मेरे ऑफिस में इसलिए मैंने साइड पे रखी हुई है क्योंकि वहाँ पर क्योंकि मैं काम करती हूँ, अगर पीछे पड़ी होगी तो वो वीडियो में नज़र आएगी, तो वहाँ ज़रा साइड पे रहती है। तो ये है कि रूम खुला खुला लगता है। सो दिस इज़ दी अपडेट। अब ये इसलिए उठा दिए हैं कि अब इनको भी पैक करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। बाकी बाकी सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा और आपको अपडेट मिलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हो गई है 22 आज हो गई है 22 ऑफ जनवरी, जिसका मतलब है कि हमें इस घर में ऑलमोस्ट 2 वीक्स रह गए हैं। लाइक संडे का दिन निकाल दें तो फुल 2 वीक्स रह गए हैं, जिसके बाद हम यहाँ से मूव आउट हो जाएंगे। और अभी तक की अपडेट ये है कि हम लोगों ने घर देखने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उस सारी चीज़ का प्रोसेस जो भी हमने किया है, जो कुछ भी हमने किया है, कैसे हमने घर देख रहे हैं या मतलब क्या सीन चल रहा है, वो सब कुछ हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। क्योंकि हम बहुत सारी व्यूइंग्स जो हैं वो वर्चुअल भी कर रहे हैं, तो इस दफ़ा बहुत सारे घर हम आपको नहीं दिखा सकेंगे। सो दैट्स दैट। उसके अलावा जो पैकिंग की अपडेट है वो ये है कि लाइक गैर ज़रूरी जितनी भी चीज़ें थी, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, जैसे मेरे पेंट्स वगैरह या मेरी स्केच बुक्स या मेरी पेंटिंग्स वगैरह जो हैंग हुई हुई थी, वो सब कुछ उतार के मैंने पैक कर दिया था। लेकिन जो रोज़ के यूज़ की चीज़ें थी जो हम यूज़ करें हैं, फॉर एग्जांपल बेडिंग है, क्लोथ्स हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो अब पैक करनी जो है मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। वैसे तो मैंने सामा का वेट करना था, उन्हें साथ लेकर मैंने सारी पैकिंग करानी थी उनसे भी, लेकिन अब चूँकि आज वो काम कर रहे हैं और मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट। और इसके अलावा बस यहाँ तक की यही अपडेट है कि हम घर देख रहे हैं टोरंटो में साथ साथ, और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि अब किसी तरह से वो दिन आए ताकि अब ये चीज़ जो है वो सिमट जाए। क्योंकि पिछले 1 महीना हो गया तकरीबन हमारा घर जो है ना वो तकरीबन बिखरा पड़ा है। कभी ये चीज़ पैक करें, कभी वो चीज़ पैक करें, हर जगह डब्बे बिखरे पड़े हैं। और अब ये घर को देखने के लिए भी लोग आते रहते हैं, तो वीकेंड्स पे वो सब कुछ भी चलता है। तो वीकेंड्स पे नहीं, मतलब जब भी होता है, तो अब ये वाला घर भी जो है लोग देखने के लिए आते रहते हैं। सो लाइफ काफ़ी बिजी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। सो आपको सब कुछ साथ साथ बताते रहेंगे। सो अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, तो ये हो गई एक छोटी सी अपडेट, लाइफ अपडेट वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। आई होप कि खैर आपको क्या पसंद आया होगा इसमें लेकिन फिर भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।